हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा छोटी माँ को दवा देती है। कहती है, माँ ये लीजिए, आप ये लगाइए। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना आपको गर्मी से बचना है, तो बस आप गर्मी से बचिएगा और ये दवा खाते रहिएगा और बस आराम करिए। आगे आप देखेंगे ऑफिस में, और इधर अक्षरा सामान लेके आई होती है, फल फ्रूट, जो कि सारे गिर जाते हैं। अक्षरा उठाने लगती है और उठाते उठाते सालसा डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। और इधर नैतिक भी ऑफिस में बात करते करते सालसा डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इधर आप देखेंगे तभी सुधा आ जाती है, उन्हें देखकर रुक जाती है अक्षरा। और तभी नक्श आ जाता है और कहता है, माँ आपको पता है ना कि कंपटीशन जीतना है, आप लोग कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो माँ। तभी अक्षा कहती है, हाँ। अक्षा फ़ोन करती है नैतिक को, कहती है, पता है डुगू कह रहा था ये कंपटीशन जीतना है, हमें कैसे भी करके प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी टाइम मिलेगा तब भी। नैतिक कहते हैं, हाँ। तुम रेडी हो? अक्षा कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। इधर आप देखेंगे अक्षरा की माँ किचन में होती हैं और कुछ सामान निकाल रही होती है। तभी सोचती है साबूदाना बना लूँ। साबूदाने पर लिखा होता है फ्री बाउल। तभी अक्षरा की माँ सोचती है कि चलो देखती हूँ इसके अंदर कुछ तो फ्री निकलेगा, कुछ पर्ची होगी। लेकिन वे सारा साबूदाना निकाल के देख लेती, कुछ नहीं निकलता और वे निराश हो जाती हैं। इधर आप देखेंगे अक्षरा कहती है कि हम जल्दी जल्दी निकलते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तभी वे सारा काम निपटा कर जा रही होती है। तभी छोटी माँ सब्जियाँ काट रही होती है, तो अक्षा कहती है, अरे माँ मैं कर देती हूँ, आप आराम करो जाकर। और तभी गिरजा और सुधा आ जाती हैं, दोनों आपस में बहस कर रही होती हैं। तभी अक्षा कहती है, क्या हुआ, आप लोग आपस में क्यों यूँ लड़ते रहते हो? तभी इधर गिरजा कहती है कि सुधा सारा काम मुझे को दे देती है, खुद तो करती नहीं है। और सुधा कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रही हो, सारा काम तो आप ही मुझे दे देती हो। और इधर छोटी माँ और भाभी माँ दोनों समझाती हैं, कहती हैं, अरे ये क्या बात हुई? अरे सुधा, ये तो तेरे घर जैसा है ना परिवार, महाराज जी ने कभी इसे काम को काम नहीं समझा, अपने घर की तरह किया है, तू भी वही समझ। और गिरजा को भी समझाती हैं, ये तेरी भाभी है ना, तेरी भाभी जैसी है, तो फिर हम एक परिवार हैं, तू इस घर की बेटी है, तो सब मिलके करो। ये क्या हुआ, ये मेरा है या तेरा है? इधर आप देखेंगे कि डांस प्रैक्टिस वाले सोच ही रहे होते हैं कि कोई ये आता ही नहीं समय पर। और उन्हें देखो नक्श के मॉम डैड जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन टाइम से नहीं आते। तभी वे देखते हैं दोनों टाइम से पहले ही आ गए, और उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनसे कहते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। और नैतिक के लिए कहते हैं आप अच्छा करते हैं। और अक्षरा से कहते हैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, बस ऐसे ही टाइम से आइए रोज़। और सभी को प्रैक्टिस कराते हैं। इधर अक्षरा और नैतिक दोनों खूब इंजॉय करते हैं डांस करते हुए। इधर आप देखेंगे घर पे भाभी माँ और छोटी माँ दोनों चाय पी रही होती हैं। तभी भाभी माँ पूछती हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा दुल्हन? तभी छोटी माँ कहती हैं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा पड़ा है। इधर आप देखेंगे तभी डुग्गू को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। डुग्गू ने पूरे शरीर पर अपने कलर से टैटू बना रखा होता है। तभी कहते हैं, अच्छा लल्ला, तो तू ये कर रहा था, मुझे लगा तू खेल रहा है, टीवी देख रहा है। तभी डुग्गू कहता है, हाँ मैं टीवी तो देख रहा था, उसी से तो मुझे ये आइडिया आया है, तभी मैंने टैटू बनाया है, देखो ना, लग रहा हूँ ना रॉक स्टार। और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा डांस क्लास में और नैतिक दोनों लोग रोमांस कर रहे होते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी। कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, पहले हम इससे कितना घबरा रहे थे, आज यही डांस कितना मज़ेदार लग रहा है। हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर कपल को करनी चाहिए, जिससे कि दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। और आगे आप देखेंगे दोनों लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं। और तभी अक्षरा की नज़र जाती है एक ड्रेस पर, जो कि उसे डांस कंपटीशन में पहननी है। इधर आप देखेंगे छोटी माँ डुगू को रगड़ रगड़ कर नहला देती है। डुगू कहता है, जो दादी ने तो सारे टैटू मेरे बिगाड़ दिए, कितनी मेहनत से मैंने बनाए थे। तभी वह यश को फ़ोन करता है अनन्या, दोनों लोग फ़ोन पर होते हैं। अनन्या कहती है, पता है चिक्कू, मैंने
वही कॉलम छपवाने को दिया था, लेकिन पापा ने कहा है वो एडिटर तय करते हैं। तभी डुग्गू कहता है तो फिर क्या करोगे अनन्या दीदी? यश भी कहता है। तभी अनन्या कहती है कि हाँ, फिर मैं एडिटर से बात करूँगी, तू फिक्र मत कर, मैं कर दूँगी काम। और यश भी कहता है कि हाँ अनन्या दीदी आप कर दो। इधर आप देखेंगे वर्षा बात कर रही होती है कि पर्दों का कलर कैसा होगा दीवारों का, और वह कहती है कि डार्क कलर होगा, लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि लाइट कलर होना चाहिए। इसी बात पर थोड़ी सी बहस होती है। इधर आप देखेंगे अनन्या एडिटर को फ़ोन करती है, कहती है मुझे एडिटर से बात करनी है, मैं अनन्या महेश्वरी बोल रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट को लगता है शायद ही उनकी कोई रिलेटिव है, और वह उसका नंबर दे देती है। इधर आप देखेंगे अक्षर और नैतिक दोनों घर आ जाते हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं आओ तुम लोग घर, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तभी अक्षरा कहती है नहीं माँ, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना गर्मी से बचने के लिए, आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। और नैतिक कहता है भाभी माँ आप ही समझाइए, मेरी तो ये सुनती ही नहीं है, नहीं तो फिर कहेंगी मुन्ना तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता है। और फिर वह चुप हो जाती हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं ठीक है मैं नहीं बनाऊँगी, गिरजा को बोल देती हूँ वो बना देगी। तभी नैतिक कहता है नहीं माँ, मैंने आते टाइम मैं चाय ऑफिस में ही पी लूँगा, मुझे जल्दी आ जाना है ऑफिस। तभी राज बन्ना आ जाते हैं, उन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी आ गए। तभी वे कहते हैं कि हाँ सैटरडे था और ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं आ गया हूँ। ये हीरे हैं कुछ और पन्ने, इन्हें वहाँ पर बंद हो गया था ऑफिस, इसलिए रख नहीं सकते थे, इन्हें घर पे ही रखना होगा। लेकिन भाभी माँ और छोटी माँ दोनों ही परेशान हो जाती हैं कि अरे इतने कीमती हीरे, नहीं नहीं मैं नहीं रख पाऊँगी, और दोनों ही मना करती हैं। तभी राजपन्ना कहते हैं अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने कोई जिम्मेदारी संभाली नहीं है, आप लोग गहने भी तो रखते हो ना। और लेकिन वो लोग मना करते हैं, कहते नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं रख सकते। तभी राजवन्ना कहते हैं ठीक है बहू तू रख ले, तूने तो पहले भी ऑफिस की जिम्मेदारी संभाली है ना, और ऑफिस में ये सब तो तू करती ही है। और वह उनसे देखकर चले जाते हैं। आगे आप देखेंगे इधर विशंबर और अक्षरा की माँ दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी अक्षरा की माँ कहती हैं कि मुझे एक गहना बनवाना है, मुझे पैसे दे दीजिए। तभी विशंबर कहते हैं अच्छा अभी तो बनवाया था। तभी अक्षरा की माँ कहती है हाँ मुझे एक और बनाना है, वो कहती है ना इन्वेस्टमेंट आप लोग। तभी विशंबर कहते हैं ये आपने कहाँ से सुन लिया? अक्षरा की माँ कहती है मैंने आप लोग को बात करते सुना है, बनवा के रख लूँगी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कम से कम काम ही आएगा, और गहने तो काम ही आते हैं। उधर आप देखेंगे अनन्या फ़ोन करती है और कहती है कि आप एडिटर हो ना, आप ही सारे कॉलम तय करते हो, मुझे अपनी माँ का छपवाना है कॉलम। तभी वे कहते हैं ठीक है बेटा आप भेज दो, मैं उसे देखकर फिर आपको बता दूँगा। अनन्या कहती है आप पढ़ेंगे ना? वो कहते हैं हाँ। इधर आप देखेंगे अक्षरा अक्षरा आती है तो देखती है कि छोटी माँ भाभी माँ दोनों आपस में अभी तक बात ही कर रहे होते हैं, ये हीरे आप रख लो आप रख लो। तभी अक्षरा कहती है अभी तक आपने तय ही नहीं कर पाया, रखे ही नहीं। तभी डुग्गू आ जाता है, हाथ से छीन लेता है, वे सारी पोटली नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी भाभी माँ कहती है कहीं टूटे तो नहीं? तभी अक्षरा कहती है नहीं माँ, इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। और वह कहती है कि लाओ मैं इसे अपने पास रख देती हूँ। तभी छोटी माँ कहती है बहू तू ही रख, मैं नहीं रखने वाली, तू ही रख। और अक्षरा सोच के रखती है ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कि फ्रेंड बाय।